जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें हमने जीके, जीएस, करंट अफेयर और साइंस के क्वेश्चन रखे हैं, जो कि आपके आने वाले एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, हाल ही में किसे 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है हाल ही में किसे 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और यह हाल ही का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दामोदर मौजो को। ठीक है, गोवा के दामोदर मौजो को उनके 1983 में प्रकाशित उपन्यास कार्मेलिन और बिमला बी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और हाल ही में इन्हें 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये कहां से हैं, तो आपका आंसर होगा गोवा राज्य से हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी के खेल से संबंधित ट्रॉफी या कप है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा जो ट्रॉफी या कप है जो कि हॉकी खेल से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकेंड, आगा खां कप। आगा खां कप जो है यह हॉकी खेल से संबंधित है। हॉकी की बात की जाए तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत के हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है हॉकी के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है, तब आपका आंसर होगा मेजर ध्यानचंद को। और उनके जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। तो दो क्वेश्चन बनते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस से। पहला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे, तो आपका आंसर होगा 29 अगस्त को। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि किसके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तब आपका आंसर होगा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, कौन सा बंदरगाह वेम्बनाड क्याल के शीर्ष पर स्थित है और लोकप्रिय रूप से अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग इसे शब्द का आंसर, इस शब्द से आंसर भले ही ना ढूंढ पाए, लेकिन इस शब्द से आंसर जरूर ढूंढ पाएंगे। तो आपको बताना है अरब सागर की रानी के रूप में किसे जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कोचीन बंदरगाह। कोच्चि को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होने वाला है कोचीन बंदरगाह है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहां स्थित है। करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जबलपुर। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का जो मुख्यालय है यह जबलपुर में स्थित है। जबलपुर की बात की जाए तो यह जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग भी है। जबलपुर को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी और न्यायिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। जबलपुर जो है यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, खालिस्तान एक महान आदिवासी नेता थे। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन एक महान आदिवासी नेता थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, वीर लक्ष्मण नायक। वीर लक्ष्मण नायक जो है यह एक महान आदिवासी नेता थे। इनका जन्म ओडिशा में हुआ था और यह भूमिया जनजाति से संबंधित थे। भूमिया जनजाति जो है यह भारिया जनजाति की एक शाखा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष भारत सरकार के शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किस वर्ष तक भारत सरकार ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 2070 तक भारत सरकार ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने अफ्रीका के समुद्री मार्ग केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, बार्टोलोमू डायस। आपसे पूछा गया है कि किसने अफ्रीका के समुद्री मार्ग केप
ऑफ गुड होप की खोज की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बार्टोलोमू डायस ने। बार्टोलोमू डायस द्वारा 1488 में केप ऑफ, इसे जो है ना केप ऑफ गुड होप, इसे केप ऑफ स्टॉर्म नाम दिया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, भारत में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है कि भारत में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यह बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इनके प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। और ये तीनों रत्न आप लोगों को याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बुद्ध धर्म के कौन कौन से संघ त्रिरत्न, तो आपका आंसर होगा बुद्ध, धम्म और संघ। और वर्तमान समय में यह लुम्बिनी जो है यह नेपाल देश में चला गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी नौवहन नहर है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है इनमें से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी नौवहन नहर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है यह विश्व की सबसे बड़ी नौचालन या नौवहन नजर है। स्वेज नहर किसे जोड़ती है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तब आपका आंसर होगा भूमध्य सागर और लाल सागर को। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है स्वेज नहर। और ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, कायथा संस्कृति के अवशेष किस क्षेत्र में पाए गए हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है कायथा संस्कृति के अवशेष किस क्षेत्र में पाए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, आगर मालवा। कायथा संस्कृति के जो अवशेष है यह आगर मालवा क्षेत्र में पाए गए हैं। आगर मालवा जो है यह उज्जैन संभाग के अंतर्गत स्थित एक जिला है। आगर मालवा को 15 अगस्त 2013, तारीख भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि यह अभी नवनिर्मित जिला है, 51वां जिला है मध्य प्रदेश का। तो यह किस संभाग में है? उज्जैन संभाग में है। और इसका गठन जो है 15 अगस्त 2013 को शाजापुर से पृथक कर एक नए जिले के रूप में किया गया था। आगरमालवा जिले की नलखेड़ा तहसील में बगलामुखी माता मंदिर स्थित है जो महाभारत कालीन है। आगरमालवा अपनी लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ की प्रमुख फसल जो है वह संतरा है। ठीक है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आगरमालवा की प्रमुख फसल कौन सी है, तब आपका आंसर होगा संतरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है 1588 एडी में असीर के किले के ऊपरी हिस्से में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, राजा अली खां। 1588 में असीरगढ़ के किले के ऊपरी हिस्से पर जामा मस्जिद का निर्माण राजा अली खां के द्वारा कराया गया था। असीरगढ़ किले की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित है। असीरगढ़ किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार या दक्षिण की कुंजी भी कहा जाता है। और बुरहानपुर की बात की जाए तो बुरहानपुर ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। बुरहानपुर जिले के नेपा नगर में चांदनी ताप विद्युत केंद्र भी स्थित है। बुरहानपुर जो है यह मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला है जिसकी सीमा महाराष्ट्र राज्य के साथ लगती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हाल ही में कंडक्ट कराई गई एमपी गवर्नमेंट की सभी एग्जाम जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 और पटवारी एग्जाम 2023 और अबकारी कांस्टेबल एग्जाम 2023 और साथ ही साथ फॉरेस्ट जेल प्रेरी सहायक जेल अधीक्षक क्षेत्र रक्षक एग्जाम 2023, ग्रुप 4 और असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम 2023, इन सभी एग्जाम की सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी हमसे आसानी से ये सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इन पीडीएफ को पढ़ने का आपको ये फायदा होगा क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले एग्जाम में रिवाइज भी होंगे। साथ ही साथ आपको एग्जाम के लेवल का पता चलेगा कि एमपी गवर्नमेंट के एग्जाम का लेवल क्या चल रहा है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर पाएंगे।
और आप लोगों की प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए इन सभी एग्जाम की पीडीएफ फाइल जो है आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज भी रेडी कर दी गई है। जैसे कि आप लोगों को सभी एग्जाम की पीडीएफ फाइल सब्जेक्ट वाइज दिखाई दे रही होगी। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ फाइल पढ़ने का ये फायदा होता है कि आप लोग जब एक सब्जेक्ट पढ़ने बैठते हैं तो जैसे पटवारी एग्जाम ले लें, पटवारी एग्जाम के मैथ्स या हम जीके की बात कर लें, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लें, तो पटवारी एग्जाम में टोटल 70 शिफ्ट हुई थी। तो अगर आप मैथ्स से पढ़ने बैठते हो तो एक साथ आप 70 शिफ्टों का मैथ्स एक ही बार में कर सकते हैं। एक ही बार में 70 शिफ्टों की पूरे जीके भी एक साथ पढ़ सकते हैं, साइंस भी सभी 70 शिफ्टों का एक साथ पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ भी आप लोगों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल होगी तैयारी करने के लिए। तो आप लोग इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, जहां से आपको लगे वहां से डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तानसेन संगीत समारोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ग्वालियर। तानसेन संगीत समारोह प्रत्येक वर्ष ग्वालियर में मनाया जाता है। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। उनका बचपन का नाम, या हम कह सकते हैं कि उनका मूल नाम जो है वह रामतनु पांडे था, और इनका जो मकबरा है वह भी ग्वालियर में ही स्थित है। इनके मकबरे के नज़दीक प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पूर्व की ओर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है आप लोगों से पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य। मध्य प्रदेश के पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य से पृथक करके किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य के 16 जिलों को शामिल कर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ एक नए राज्य के रूप में गठित किया गया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन और सीएम है भूपेश बघेल। अब देखिए, पूर्व में तो आप लोगों का कौन सा राज्य आ गया? छत्तीसगढ़। पश्चिम में पूछा जाए तब कौन सा राज्य आएगा? तब आपका आंसर आएगा गुजरात और राजस्थान। उत्तर में होगा उत्तर प्रदेश और दक्षिण में है महाराष्ट्र। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश के निकटतम निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन पर सबसे अधिक प्लेटफॉर्म है? राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। मध्य प्रदेश के इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सबसे अधिक प्लेटफॉर्म है, और इटारसी जो है यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग के वर्तमान सचिव कौन है? क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग के वर्तमान सचिव कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, BS जमोद। मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग के वर्तमान सचिव BS जमोद है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, दिल्ली के सबसे पहले अफगानी शासक का नाम बताना है आपको। दिल्ली का जो सबसे पहला अफगानी शासक था वह कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बहलोल लोदी। दिल्ली का सबसे पहला अफगानी शासक जो है वह बहलोल लोदी था, और इसी ने ही लोदी वंश की स्थापना की थी। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तब आपका आंसर होगा बहलोल लोदी ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की उपनदी है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सी नदी है जो गोदावरी नदी की सहायक नदी या उपनदी है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, बेनगंगा। बेनगंगा जो है यह गोदावरी की सहायक नदी है। बेनगंगा नदी का उद्गम सिवनी जिले से होता है, और इसे सिवनी की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। गोदावरी की बात की जाए तो गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्न में से किसे भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किसकी नियुक्ति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? आप लोगों से ये पूछा गया। ठीक है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर जो होगी, यहाँ पर हल्का सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है आपसे ये पूछा गया है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और भारत का महान्यायवादी जो होता है यह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। अब बताना है आप लोगों की वर्तमान समय में भारत के जो राष्ट्रपति हैं वह कौन है और उपराष्ट्रपति हैं वह कौन है। तो दोनों के नाम आपको कमेंट करके बताना है आप लोगों को पता भी है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राज्यसभा के सभापति हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया राज्यसभा का सभापति कौन होता है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, उपराष्ट्रपति। भारत का जो उपराष्ट्रपति है यही राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है यह 5 वर्षों का होता है और वर्तमान समय में जो उपराष्ट्रपति हैं वह जगदीप धनखड़ हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, खजुराहो में सूर्य देव का एकमात्र बचा हुआ मंदिर कौन सा है। तो आपको बताना है कि खजुराहो का ऐसा कौन सा मंदिर है जो सूर्य देवता को समर्पित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पर देखिए ये चंद्रगुप्त ना होकर है चित्रगुप्त। क्या है दोस्तों, चित्रगुप्त है। तो आप लोगों से पूछा गया खजुराहो में सूर्य देवता को समर्पित कौन सा मंदिर है, तब आपका आंसर होगा चित्रगुप्त मंदिर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो खजुराहो है इसे पूर्व में खजूर बाग के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर चंदेल शासकों के द्वारा टोटल 85 मंदिरों का निर्माण कराया गया था, जिनमें सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर है, जिसका निर्माण चंदेल शासक विद्याधर के द्वारा कराया गया था। खजुराहो में प्रत्येक वर्ष खजुराहो नृत्य उत्सव भी आयोजित किया जाता है। यह भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। खजुराहो को पत्थरों पर तराशी गई नगरी भी कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर हमारे जीके, जीएस, करंट अफेयर, साइंस और एमपी जीके के क्वेश्चन होते हैं समाप्त। अब यहाँ से लगेंगे हमारे साइंस के क्वेश्चन। तो साइंस के क्वेश्चन आप लोगों को बड़े ध्यान से देखना है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अपशिष्ट पदार्थों को नई सामग्री और वस्तुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पूछा गया है अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उन्हें नई सामग्री और नई वस्तुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, तो आप कहेंगे कि सर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रिसाइकलिंग। अपशिष्ट पदार्थों को नई सामग्री और वस्तुओं में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है वह पुनः चक्रण या हम कह सकते हैं रिसाइकलिंग कहलाती है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो फटाफट वीडियो को लाइक कर दे, और जो चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, वनों की कटाई से वातावरण में किसका स्तर बढ़ जाता है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड। वनों की कटाई से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। यह भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वह CO2 होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, चीनी का रासायनिक नाम क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है चीनी का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, सुक्रोज। चीनी का रासायनिक नाम जो है वह सुक्रोज होता है, और इसका जो फार्मूला होता है वह होता है C12H22O11। ठीक है, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। गन्ने की शर्करा अर्थात चीनी को ही सुक्रोज कहा जाता है, जिसका फार्मूला होता है C12H22O11। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इलायची के तेल का मुख्य रासायनिक घटक है जो इसके स्वाद के लिए जिम्मेदार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आप लोगों को जल्दी से बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सिनेऑल। सिनेऑल इलायची के तेल का मुख्य रासायनिक घटक है जो इसके स्वाद के लिए जिम्मेदार होता है। और भारत का जो केरल राज्य है या इलायची कहाँ गई, ये रही। तो देखिए भारत का जो केरल राज्य है या भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु युक्त एक अणु पाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है। आप लोगों से पूछा गया है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन मतलब एक ऐसा अणु है जो कि त्रिपरमाणविक है। तो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं वाला युक्त एक अणु पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ओजोन कहा जाता है। ओजोन का जो अणु होता है यह त्रिपरमाणविक होता है, अर्थात ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर ओजोन का एक अणु बनाते हैं। ओजोन की बात की जाए तो यह समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से धरती के जीवों की रक्षा करती है। ओजोन परत में छेद CFC गैस के कारण होता है। CFC का उपयोग रेफ्रिजरेटरों तथा एयर कंडीशनरों में किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक खालिस्तान के अंदर परिबद्ध होते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक है या इनमें से किसके अंदर स्थित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक जो है यह प्लाज्मा झिल्ली के अंदर
परिबद्ध होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है पहला स्तनपायी क्लोन कब बनाया गया था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है पहला स्तनपायी क्लोन कब बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्ष 1996 में। पहला स्तनपायी क्लोन जो है यह वर्ष 1996 में बनाया गया था और पहले स्तनपायी क्लोन का नाम जो है वह डॉली था, जो कि एक भेड़ थी। ठीक है, यह भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है बाइफोकल लेंस किसके लिए यूज किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किस दोष के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, प्रेस बायोपिया के इलाज के लिए या उपचार के लिए बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से कौन सा पदार्थ जो है चुंबकीय नहीं है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, एल्यूमिनियम जो है यह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इसके अतिरिक्त कोबाल्ट, निकेल, लोहा यह सभी चुंबकीय पदार्थ हैं। एल्यूमिनियम की बात की जाए तो एल्यूमिनियम जो है यह इसका प्रतीक चिन्ह एल और इसका परमाणु क्रमांक होता है 13। एल्यूमिनियम भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तब आपका आंसर होगा एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट होता है जिसका फार्मूला होता है Al2O3 × 2H2O। यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तब आपका आंसर होगा ऑक्सीजन। और भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला दूसरा तत्व कौन सा है, तब आपका आंसर होगा सिलिकॉन। लेकिन जब स्पेशली शब्द लग जाए धातु की भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी, तब आपका आंसर होगा एल्यूमिनियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए रखा है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में निम्नलिखित में से किस तत्व की परत का प्रयोग किया गया था। यह तो हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, आप लोगों ने 5th-6th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में निम्नलिखित में से किस तत्व की परत का प्रयोग किया गया था। तो 7th क्लास में भी आप इसे देख सकते हैं और 8th क्लास में भी एनसीईआरटी बुक में आप लोगों को यह मिल जाएगा। ठीक है, रदरफोर्ड का प्रयोग। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सोने की प्लेट का या सोने की परत का प्रयोग किया गया था। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में, ठीक है, एक सोने की क्या ली थी, एकदम पतली झिल्ली ली थी, एक पतली झिल्ली ली थी और इस पर इलेक्ट्रॉनों की बारिश की थी। तो इसके बाद नतीजा निकल कर आया था कि देखिए कुछ अपने पथ से भटक जाते हैं और कुछ क्या होता है वापिस अपने मार्ग पर टकराकर वापिस आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या किया गया कि इस परमाणु के अंदर कोई एक ठोस जगह है जिसे क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। इस प्रयोग के द्वारा ही रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तब आपका आंसर होगा रदरफोर्ड ने। देखिए यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए क्विज भी रखी है जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। तो आज की जो क्विज है वह है आप लोगों का कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को सारी की सारी PDF डाउनलोड करना है जो आपको दिखाई गई है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके, नहीं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी हमसे सारी PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। जय हिंद दोस्तों।